चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, वो होती है 206। कितनी होती है ना, 206 बोन्स होती है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ना, उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमारी बॉडी के एक्सिस पर जो बोन्स प्रेजेंट होंगी, है ना, तो उन बोन्स को हम क्या बोलेंगे, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, वो बोन्स क्या बनाती है, एक्सियल स्केलेटन। क्या बनाएंगी, एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा जो हमारे एपेंडिकुलर में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारे लिम्स में प्रेजेंट होगी, है ना, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, इनमें जो नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है, उन बोन्स को हम क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर बोन्स, यही बोलेंगे। उस स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो देयर आर 2 टाइप्स। क्या हो गया, जो एक्सिस पर प्रेजेंट होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक होगा जो एपेंडिकुलर साइड में होगा। ठीक है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। नंबर ऑफ बोन्स पूछा जाएगा। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती है, टोटल 80 बोन्स होती है। कितनी, 80। नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी, 80। कौन कौन सी होंगी वो देखिए। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें आ जाएगा एक तो स्कल में जो भी बोन्स प्रेजेंट होंगी वो, इसके अलावा हमारे वर्टिबल कॉलम में, इसके अलावा स्टर्नम में और रिब्स में, है ना, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, यानी कि पूरा एक स्कल है ना, जो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा ये स्टर्नम, और पीछे जो मैंने येलो कलर से है ना जो शो किया हुआ है, मान लीजिए वो क्या है, वर्टिबल कॉलम। इसके अलावा ये रिब्स, ये सब मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206। इसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, एक हो जाएगा एक्सियल, दूसरा हो जाएगा एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगी 80। ठीक है, इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाती कौन कौन सी बोन्स हैं, तो द बोन्स ऑफ स्कल, है ना, स्कल में प्रेजेंट जो बोन्स होंगी वो, इसके अलावा वर्टिबल कॉलम, इसके अलावा स्टर्नम और रिब्स, ये सब क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन। क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब अपन सबसे पहले ना एक्सियल स्केलेटन खत्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल के बारे में। स्कल में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले देख रहे हैं स्कल में, है ना। तो देखिए स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स। कौन कौन सी, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियम और फेशियल बोन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, स्कल बनाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन स्कल कितनी है, 22। कितनी है, 22। उनमें से क्रेनियल बोन्स तो कितनी है, 8 इन नंबर। बाकी जो फेशियल बोन्स हैं वो कितनी है, 14 इन नंबर। ये पूछी जाती है कि स्कल बोन्स कितनी है, 22। क्रेनियल बोन कितनी है, नंबर कितने हैं, 8। फेशियल बोन के नंबर कितने हैं, वो है 14। दीज आर 14 इन नंबर। इसके अलावा एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं, हायोइड बोन, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। क्लियर। इसके अलावा मैं ये वाला आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे डायग्राम बताया गया है, इसकी आप लेबलिंग्स याद रखें। लेबलिंग से क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। जैसे कि ये फ्रंटल बोन है, जैसे कि देखिए ये पूरा क्या है हमारा स्कल, ये पूरी क्या है, खोपड़ी। ठीक है, यहाँ जो फेस साइड में, जो फेस में जो प्रेजेंट होंगी बोन्स, उनको बोलेंगे फेशियल बोन्स। और जो ये क्रेनियम है ना, जो इस ब्रेन को कवर कर रही है, उन बोन्स को हम बोलेंगे क्रेनियल बोन्स। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ये वाला टेम्पोरल बोन, ये पीछे जो बना होता है ऑसिपिटल बोन, है ना, ये क्या है, कॉन्डाइल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, ये तो आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये वाले पॉइंट्स में, इसके अलावा ये वाले पॉइंट्स में। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए मूवी में आप कई बार देखते हैं ना, जो गन का जो शॉट लगता है वो यहाँ पे, ये भी आपको याद आ जाता है। ठीक है, स्फिनोइड बोन याद क्या रखना है, एथमोइड और लेक्राइमल बोन। ठीक है, लेक्राइमल बोन की लेबलिंग याद रखना, वो ये वाली है। ठीक है, नोज के मीडियली, ये याद रखिए है ना, नोज में, है ना, अपर पार्ट ऑफ द नोज में जो मीडियल साइड पे अगर आप टच करते हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट है हमारी, लेक्राइमल बोन। ठीक है, आईज ऑर्बिट में मीडियली, है ना, मीडियली नोज की तरफ। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, लेक्राइमल बोन। और जो एथमोइड बोन होती है ना, वो तो क्रेनियम के अंदर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी एथमोइड बोन, वो ऐसे अंदर से होते हुए आती है। तो ये लेबलिंग याद रखना दोस्तों कि लेक्राइमल बोन की लेबलिंग क्या है और एथमोइड बोन की क्या है। ठीक है, बाकी आपको याद रहेगा। और एक ये याद रखिएगा, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला और मैंडिबल, इनको आपको याद कैसे रखना है। जो जाइगोमेटिक बोन होती है ना,
वो होगी ये वाली, और ट्रिक से कैसे याद रखेंगे आप, जिग्मा मेन, मेन से, अब देखिए मेन से क्या हो जाएगा, मैंडिबल, जिग ZYG, ठीक है, जिग से क्या हो जाएगा, जाइगोमेटिक, और जिग्मा, मा से क्या याद रखोगे, मैक्सिला, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, जिग्मा मेन, जिग से क्या याद रखोगे, जाइगोमेटिक बोन जो कि यहाँ प्रेजेंट है, फिर मैक्सिला उसके नीचे, और फिर मैंडिबल, ठीक है, ये वाली लास्ट वाली, और ये क्या है हमारी हायोइड बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कल तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, अब अपन वर्टिबल कॉलम डिस्कस करेंगे ना, अपन एक्सियल स्केलेटल ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये स्कल हो चुका है, अब अपन क्या देखेंगे, ये वर्टिबल कॉलम एंड देन ये रिप्स, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए वर्टिबल कॉलम जो है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये इनके नंबर कितना होता है, 26 होती है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम पूछा जाता है, फर्स्ट वर्टिब्री का नाम क्या होता है, एटलस, फर्स्ट वर्टिब्री को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे C7 होती है ना, तो इसमें जो C1 है फर्स्ट वाली, इट इज कॉल्ड एटलस, क्या बोलते हैं इसको, एटलस। अब देखिए जो सर्वाइकल वर्टिब्री है कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर होता है 7, थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर होता है 12। अब देखिए ये ना, ये जो यहाँ पे होती है, ये होती है सर्वाइकल, फिर ये होती है थोरेसिक वर्टिब्री, फिर ये होती है लंबर वर्टिब्री, है ना, फिर सेक्रम एंड देन कॉक्सिक्स, तो ये सब अपन पढ़ेंगे अब, ठीक है। और इनका नंबर पूछा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है, 7, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन नंबर, और उसमें भी जो सर्वाइकल में जो C1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस। इसके अलावा जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है वो होती है 12 इन नंबर, लंबर वर्टिब्री होती है 5 इन नंबर, सेक्रम कितनी होती है, फ्यूजन के बाद एक रह जाती है, ठीक है, सेक्रम कितनी है 1, एंड कॉक्सिक्स भी फ्यूजन के बाद कितनी रहती है 1, तो कॉक्सिक्स भी कितनी 1, तो देखिए काउंट करिए, 7 + 12 + 5 है ना, 24 + 2 कितने हो गए, 26। बाकी इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस, और इनके नंबर आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम रिब्स के बारे में बात करेंगे। रिब्स कितनी होती है, दीज आर 12 पेयर, कितनी होती है, 12 पेयर, ठीक है, जैसे 1 2 3 है ना, ये सेम, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, तो 12 पेयर्स होती है, ठीक है। जो फर्स्ट 7 पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये वेंट्रली तो किससे अटैच होती है, हमारे स्टर्नम से, और डोर्सली किससे अटैच होती है, हमारी वर्टिबल कॉलम से, है ना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट है, दैट्स व्हाई दिस 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। और जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स हैं, है ना, ये क्या होती हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होती, ये काई से जुड़ी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्या, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो आपको याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट 7 पेयर रिब्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इसके अलावा जितने भी वो सब क्या है, फॉल्स रिब्स। उसमें जो 8th 9th 10th है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इसके अलावा जो 11th और 12th पेयर के रिब्स हैं, 11th एंड 12th पेयर रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये आर्टिकुलेट होती ही नहीं है, ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रही होती है। देखिए आप देख भी सकते हैं 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, दीज आर फ्लोटिंग एक्चुअली, ठीक है, ये होती है फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है, फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, बाकी क्या होती है, फॉल्स रिब्स। और देखिए 8th 9th 10th रिब्स, है ना, 8th 9th और 10th पेयर के रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इसके अलावा जो 11th और 12th पेयर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इसके बाद अब देखिए ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट, और ये क्या हो जाएगा हमारा बीच में स्टर्नम, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन अपन ने कवर कर लिया, अब अपन देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। अपन क्या डिस्कस करेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, जो हमारे लिम्स में जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो किसके अंतर्गत आएगी, एपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। साथ ही उनकी ये गर्डल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, स्केपुला एंड क्लेविकल, ठीक है, यहाँ पे भी जो प्रेजेंट होती है कॉक्सल बोन्स, ये सभी मिलकर क्या बना रही होती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन, वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, है ना, जैसा कि मैंने कहा था, द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, हर एक लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब में
जो 2 लिम्ब है, हर एक लिम्ब में कितनी है 30 बोन्स। ऐसे ही हाइंड लिम्ब में भी कितनी होती है ना, या लोअर लिम्ब में 30 बोन्स होती है। तो ये कितनी हो गई 120, तो यही हो गई, ठीक है, प्लस इसकी भी ऐड होंगी, ठीक है। तो कितनी हो गई 4 + 2 6, टोटल 126 एपेंडिकुलर बोन्स होती है, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है 126, और एक्सेल में कितनी थी 80। तो आप दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया हमारा 206 बोन्स टोटल, ठीक है। ओके, इनका नंबर पूछा जाता है एक्चुअली। अब देखिए एक एक करके अपन पूरा स्टडी करते हैं। पहले अपन अपर लिम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अपर लिम्स देख रहे हैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा था ये गर्डल, ठीक है, कौन बना रही होती है, ये क्लेविकल, और ये पीछे ये जो दिख रही है दिस इज स्केपुला, ठीक है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और लड़कियों में इसको क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन, और लड़कों में क्या बोलते हैं इसको कॉलर बोन। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉलर बोन, ठीक है, जो यहाँ पे होती है क्लेविकल को बोलते हैं। ये होता है हमारा स्केपुला, क्लियर है। अब आगे समझते हैं, इनका भी यहाँ पे नंबर आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, ये जो गर्डल मिलकर के बनाते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन वो देख लेते हैं नंबर ऑफ बोन्स कैसी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए तो अब देखिए अपन ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तो पढ़ लिया, अब अपन देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि मान लीजिए हमारे हाथों की बोन्स है अलोंग विद देयर गर्डल्स, ठीक है, जो यहाँ पे क्लेविकल और स्केपुला होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारी हाइंड लिम्ब की बोन्स होती है, और यहाँ पे क्या होता है कॉक्सल बोन्स, कौन सी कॉक्सल बोन्स। इन सभी ये सभी मिलकर क्या बनाती है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अपन स्टडी करेंगे। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो 30 बोन्स। ये बात आपको नंबर याद रखिएगा कि हर एक लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं 30, कितनी होती है 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले हम हमारे हाथों में कौन कौन सी बोन्स होती हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो होती है ह्यूमरस, है ना, और इसका नंबर कितना होता है 1, है ना, ठीक है। इसके अलावा ये होती है रेडियस, ये होती है अल्ना, इनका भी नंबर कितना कितना होता है 1 और 1, ठीक है। और यहाँ से लेबलिंग का आप ध्यान रखने की रखिएगा, ये लेबलिंग से क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, ये एक आपको डायग्राम दिया जाएगा और ऐसे लेबलिंग पूछ ली जाएगी। कंफ्यूजन कहाँ आता है इस रेडियस और अल्ना में, ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसमें आपको याद रखना है, रेडियस कौन सी रहेगी, तो ये जो थंब वाला है ना, ये जो थंब है आपका, थंब की साइड वाली जो रहेगी वो क्या रहेगी रेडियस रहेगी, हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये जो थंब है इस थंब के साइड में ही है ना, ये वाली जो होती है दिस इज रेडियस, उसी को हम बोलेंगे रेडियस। जो दूसरी बची वो क्या हो जाएगी अल्ना। दोनों कितनी होती है 1 और 1, ठीक है। इसके अलावा कार्पल्स कितने होते हैं, कार्पल्स का नंबर पूछा जाता है वो होते हैं 8, कितने होते हैं 8। और टार्सल्स कितने होते हैं जो कि पैरों में होते हैं ना, जैसे ये क्या है फोर लिम्ब, और दूसरा क्या होता है हाइंड लिम्ब। तो जो फोर लिम्ब है उसमें कार्पल्स है, हाइंड लिम्ब में क्या होता है टार्सल्स, ठीक है। टार्सल्स का नंबर होता है 7, मैं यहीं पे बता देता हूँ। वापस आते हैं इसी पे, कार्पल्स कितनी होती है 8 होती है, मेटाकार्पल्स कितनी होती है 5 होती है, फेलेंजेस कितनी होती है 14 होती है, ठीक है। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, ये हमारा आएगा 30, कितना आएगा 30। ये मान लीजिए राइट हैंड है, ठीक है, राइट वाला, राइट में कितनी है 30, तो लेफ्ट में भी कितनी होंगी, लेफ्ट हैंड में भी 30, तो टोटल कितनी हो गई है 60, ठीक है। ऐसे ही पैर में भी होती है 30, ठीक है। तो वहाँ पे भी कितनी होगी 60 और 60 कितना, वहाँ पे भी है ना 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये हो गया 120, है ना। चारों लिम्स में कितनी होती है 120। इसके अलावा क्या लिखा था एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है 126, तो बाकी 6 कौन सी है वो सुनिए। क्या था एपेंडिकुलर स्केलेटन, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, ठीक है। तो यहाँ गर्डल्स की तो बोन अपन ने भी काउंट ही नहीं करी, तो ये क्लेविकल कितनी होती है 1, इसके बुला भी कितनी होती है 1, ठीक है। ऐसे 2 लिम्ब में हमारे है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 क्लेविकल हो जाएगी, ये तो राइट, ये हो जाएगी राइट वाली, ऐसे लेफ्ट वाले की भी होगी, ठीक है 1 और 1, तो ठीक है 1 2 3 4, तो 120 में आप +4 कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही जो हमारे लेग्स होते हैं है ना, जो हमारे हाइंड लिम्ब होते हैं वहाँ पे भी क्या होंगी गर्डल प्रेजेंट होंगी उनके लिए भी, तो वहाँ पे क्या होती है कॉक्सल बोन, ठीक है। तो उसमें आप +2 और कर दीजिए, है ना, दोनों में एक एक
कॉक्सल बोन होती है। टोटल कितनी हो जाएगी 126। अब समझ में आया कि 126 बोन्स कैसे हो रही हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइंड लिम्स पे, है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, फीमर कितना होती है 1 होती है। पटेला है ना, एक कप शेप्ड बोन होती है ना, जो नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, टीबिया अगेन जो थंब के साइड होगी वो वाली क्या हो जाएगी टीबिया, जो बची हुई वो क्या हो जाएगी फिब्यूला। ठीक है, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। थंब देखिएगा, जहां पर ये थंब प्रेजेंट है बस यही क्या है, तो इससे जुड़ी हुई कौन सी ये है, ये दिस इज टीबिया, और जो बची हुई वो क्या हो जाएगी फिब्यूला। क्लियर है? अब टार्सल्स कितनी होती है, तो 7 होती है। मेटाटार्सल्स 5 होती हैं। फेलेंजेस 14 होती है। ठीक है, टीबिया फिब्यूला 1 पटेला यहाँ पे एक और होती है, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा फीमर बोन कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन में क्या क्या होती है, एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होती है इलियम, एक क्या होती है इलियम, दूसरी होती है इस्चियम, और एक होती है प्यूबिस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब अपन ना थोड़ा एनसीईआरटी की लाइंस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सेल स्केलेटन। सुनिए, आपको यहाँ पर बस ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि मान लीजिए आपका अपर लिम्ब है, ठीक है, तो ये आर्टिकुलेशन किससे करता है, इस गर्डल से, और इस गर्डल का नाम होता है पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलते हैं हम इसको, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल किससे बनती है, क्लेविकल एंड स्केपुला के आर्टिकुलेशन से। ठीक है, ये क्लेविकल और स्केपुला मिलकर के क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल। और नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 पैक। ठीक है, अगर आप जिम जाएंगे तो क्या बनेंगे आपके 6 पैक, तो 6 पैक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेक्टोरल गर्डल, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, और ये पेक्टोरल गर्डल की मदद से ही क्या होती है, हमारी जो अपर लिम है इसकी बोन्स क्या होती है यहाँ पे जुड़ी होती है। ये जो हिमरस होता है ना, ये जो हिमरस होता है ये आर्टिकुलेशन करता है इस पेक्टोरल गर्डल से। वो भी यहाँ पे एक केविटी होती है। ठीक है, ये इट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो यहाँ पे सॉकेट बनता है ना, ये जो यहाँ पे एक केविटी बनती है, एक्चुअली दिस केविटी इज कॉल्ड ग्लिनोइड केविटी। हम इस केविटी को बोलते हैं क्या, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें हमारी ह्यूमरस अच्छे से क्या होती है, फिट हो पाती है। ठीक है, सो इट इज द पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये क्लेविकल है, ये स्केपुला है, और स्केपुला कैसी होती है, स्केपुला इज ट्राइंगुलर इन शेप। स्केपुला कैसी होती है, ट्राइंगुलर इन शेप। एंड क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्राइंगुलर बोन कौन सी है, तो स्केपुला है। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, तो हम इस क्लेविकल को कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे केविटी होती है, ठीक है, जो बनती है, जो केविटी बनती है इन दोनों के आर्टिकुलेशन से, दैट केविटी इज कॉल्ड ग्लिनोइड केविटी, जहां पर हमारी ह्यूमरस का हेड क्या होता है, फिट होता है। इतना क्लियर है? आते हैं लाइंस पर वापस। देखिए लिखा हुआ है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, और जो पेल्विक गर्डल होती है वो क्या है, हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, अब ये लोअर लिम्ब आ गया। लोअर लिम्ब का आर्टिकुलेशन किसकी मदद से हो पाता है, पेल्विक गर्डल की वजह से। और पेल्विक गर्डल किससे बनती है, हमारी इस कॉक्सल बोन से। ठीक है, ये कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक कैविटी होगी जिसमें हमारा फीमर का हेड जो है वो फिट हो पाता है। अच्छा, यहाँ कौन सी कैविटी होती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एक्चुअली एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। ठीक है, और ये कॉक्सल बोन कौन कौन सी बोन से फ्यूज होती है ना, मतलब एक्चुअली, और ये कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ओके। और देखिए इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ये वाला रीजन कौन सा होता है,
पेल्विक रीजन, ठीक है, ये हमारा अम्बिलाइकल रीजन होता है, वो जो 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, ये पेल्विक रीजन ये वाला दोनों तरफ से, ठीक है, ये हमारा अम्बिलाइकल वाला रीजन है, ठीक है। ये जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ये वाला रीजन पेल्विक रीजन है, तो यहाँ पर जो गर्डल प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड कौन सी गर्डल हो जाएगी, ये पेल्विक गर्डल, ठीक है। बाकी याद रखने का अच्छा तरीका कि 6 पैक के ऊपर कौन सा है, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, पेल्विक गर्डल। आते हैं वापस लाइंस पर। नाउ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्केपुला, ये हम देख चुके हैं। स्केपुला इज ट्रायंगुलर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है दैट कैविटी इज कॉल्ड क्या, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें ह्यूमरस का हेड क्या होता है, फिट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन, और क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलर बोन, और गर्ल्स में क्या बोलते हैं एक्चुअली, ब्यूटी बोन। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं पेल्विक गर्डल पे। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स, ठीक है। नाउ each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones, कौन कौन सी बोन्स है वो, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। और जो कैविटी बनती है जिसमें हमारी फीमर का हेड फिट होगा, ठीक है, थाई बोन जिसमें थाई बोन का हेड फिट होगा, उस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पर। तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। जो जॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट्स को हम 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर हियर। कौन कौन से, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स मतलब क्या, वो टाइप के जॉइंट्स जिनमें किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कल की जो बोन्स हैं, ठीक है, ये जो हमारी स्कल होती है, ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, या फिर इसको समझ लीजिए, अब ये जो हमारा स्कल है ना, इस स्कल में मुझे एक बात बताइए, ऐसे बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हमने देखा था क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है, 18 नंबर। अब ये जो बोन्स होती हैं, क्या इनमें मूवमेंट होता है किसी तरह का, हमारी जो सर है इसमें क्या इन बोन्स के बीच में मूवमेंट होता है, नहीं होता है। तो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट व्हिच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एंड द बोन्स आर फ्यूज एंड टू एंड इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स। सूचर्स की वजह से क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, स्कल बोन्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो गया, स्कल बोन्स, है ना, जो हमारी खोपड़ी की जो बोन्स होती है, स्कल बोन्स। और जुड़े कैसे होते हैं, सूचर्स के फॉर्म में ये बोन्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। अपन इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो बोन्स हैं, स्कल की ये जो बोन्स हैं, यहाँ पे जो बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, इनके बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट इज अलाउड, ठीक है। और ये अलग अलग बोन्स हैं, ये पेराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये ओसिपिटल बोन है। ये सभी आपस में जुड़ी होती है सूचर्स की मदद से दोस्तों। किससे, सूचर्स की मदद से। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जॉइंट्स कौन से होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कैसे होते हैं, वो टाइप के जॉइंट्स विच अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, जिनमें मूवमेंट होता है लेकिन कैसा होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है। पहला पॉइंट, एग्जाम्पल क्या होंगे, द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री इन द वर्टिबल कॉलम। जो हमने देखा था ना वर्टिबल कॉलम, जो यहाँ पे वर्टिबल कॉलम होता है इन ये, ठीक है। तो इन 2 वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है, इसीलिए यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो भी कैसा होता है, लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड, ठीक है। यहाँ ये लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड, ये जो जॉइंट होता है इनके बीच में 2 एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में ये वाला जो जॉइंट होता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कि कार्टिलेजिनस जॉइंट में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो वर्टिबल कॉलम के बीच में
जो जॉइंट प्रेजेंट होगा दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड, ठीक है। अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट पर। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल मूवमेंट मतलब अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ होता है, जैसे कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या होगा साइनोवियल जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है। जो आप बॉलिंग करते हैं ना तो उसमें आपका कौन सा जॉइंट वर्क कर रहा होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। आपका हैंड मूवमेंट जो आप रोटेशनल मूवमेंट करा रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसका एग्जांपल है, साइनोवियल जॉइंट का। एंड इट अलाउस क्या, कंसिडरेबल मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो हिंज जॉइंट हो गया, यानी कि जो आपका नी जॉइंट होता है ना, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो पाइवट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, ये सभी किसके एग्जांपल है, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। और प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट, अगेन आंसर क्या जाएगा, साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है इस जॉइंट में, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, ठीक है। दो बोन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी किसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन टू बोन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक या इज द फीचर ऑफ, क्या आंसर जाएगा, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। एंड इट अलाउस कंसिडरेबल मूवमेंट, तो भी आंसर क्या जाएगा, साइनोवियल जॉइंट। एंड विच जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, तो आंसर क्या जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एंड विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, तो आंसर क्या जाएगा, फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल याद रखिएगा, क्या हो जाएंगी, स्कल बोन्स, क्या, स्कल बोन्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। और बाकी लगभग सारे ज्यादातर एग्जांपल जो होंगे वो कैसे होंगे, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, वो सारे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो ये है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आंसर क्या जाएगा, मायस्थीनिया ग्रेविस। बच्चे टिक कर देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इससे हमें बचना है दोस्तों, कैसे बचेंगे, सुनिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या आता है, ए आता है, क्या आता है, ए। और मायस्थीनिया ग्रेविस में देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो वो डिसीज खुद बता रही है दैट आई एम अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्चुअली ये मैं बताता हूँ आपको। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही सेल्स के अगेंस्ट क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये कौन सा होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस, है ना। मायस्थीनिया ग्रेविस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद रखने के लिए याद रखिएगा, मायस्थीनिया ग्रेविस में 3 बार ए आ रहा है, सो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बस याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, तो आपको टिक करना है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तब आपको मायस्थीनिया ग्रेविस टिक नहीं करना है, ठीक है। और ट्रिक याद रखिएगा, ऑटो इम्यून में ए आता है, मायस्थीनिया ग्रेविस में भी 3 बार ए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, टिटेनी पे देखते हैं। टिटेनी पे क्वेश्चन आता है, टिटेनी जो होती है इसमें क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लगातार तेजी से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारी मसल्स में। क्यों होते हैं, ड्यू टू दी लेक ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना, इन द ब्लड, इन द बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी मसल्स में रैपिडली क्या स्टार्ट हो जाते हैं, इनवॉलंटरी ना, आप अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मसल्स में, दैट दिस इज कॉल्ड टिटेनी। आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। जबकि अगर यही इन्फ्लामेशन हो जाए ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गाउट। उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, गाउट, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है वो देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ना एक तरह की एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्या होता है, एक तरह का एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो मेन कोज होता है वो क्या होता है, जनरली जो कोज होता है वो होता है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। और ये क्या होती है, एक तरीके एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, तो आंसर क्या जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। एंड
ऑस्टियोपोरोसिस में कॉमन कॉज क्या होता है, तो वहाँ पे कुछ 3-4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो उसमें आपको टिक क्या करना होगा, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन।